अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला सर। मैं माननीय सदस्य ने लगता है देखा नहीं है। अगर माननीय सदस्य जमीन दिला देंगी तो कमरा हम लोग और बढ़ा देंगे महोदय, आवश्यकता अनुसार। वो जमीन उपलब्ध हो जाएगी सर, और फिर आगे की कार्रवाई आप जल्द से जल्द करेंगे। था हमारा प्रश्न था सर, आंसर अभी तक मुझे नहीं मिली है इसकी, कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र 2 कमरे हैं और कमरों की संख्या कम रहने के कारण वर्ग 1 से 5 तक की शैक्षणिक कार्यों में काफ़ी परेशानी हो रही है बरसों से सर। ये अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला सर। मैं चाहूँगी कि सरकार जल्द से जल्द मेरा ये आंसर दे। सरकार प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में अतिरिक्त कमरों के निर्माण करवाने की विचार रखती है तो कब तक? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो ऑलरेडी अपलोडेड है महोदय, और माननीय सदस्य ने लगता है देखा नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार ऑनलाइन उत्तर आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरक बनाने में सुविधा होगी। वस्तु स्थिति यह है कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र 2 कमरे हैं। विद्यालय में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। विद्यालय सफीगंज ग्राम के सघन बसावट क्षेत्र में है। प्राथमिक विद्यालय सफीगंज के 1 किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय मसूदा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लीला बिगहा संचालित है, जिसमें कुल क्रियाशील कमरों की संख्या क्रमशः 11 एवं 8 है। उक्त पोषक क्षेत्र के छात्र छात्राओं द्वारा मध्य विद्यालय मसूदा एवं मध्य विद्यालय लीला बिगहा में पठन पाठन किया जाता है। महोदय, चूंकि जहाँ विद्यालय है वहाँ सघन आबादी है और वहाँ पे जमीन मिलना थोड़ा कठिन है। अगर माननीय सदस्य जमीन दिला देंगी तो कमरा हम लोग और बढ़ा देंगे महोदय, आवश्यकता अनुसार। श्री अजय कुमार। कमरा वो जमीन उपलब्ध हो जाएगी सर, और फिर आगे की कार्रवाई आप जल्द से जल्द करेंगे। था धन्यवाद। हो गया। श्री अजय कुमार। स्कूल का कमरा बनाना और जमीन उपलब्ध कराना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पर ज़मीन है वहाँ भी कमरों की संख्या बहुत कम है और छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। जहाँ ज़मीन नहीं है, आप सीओ से रिपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकार की ज़मीन है वो चौर में बची हुई है। अब ऊपरवार में ज़मीन बहुत कम है, विद्यालय के अगल बगल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार विद्यालय के बगल में ज़मीन अधिग्रहण करके विद्यालय में भवन बनवाना चाहती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है उसके माध्यम से उसको, या कोई हम तुगलकी फरमान होता रहा है। कभी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाता है कि आप बनाइए, कभी बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है कि आप बनाइए। तो इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि जिम्मेवारी स्थापित नहीं हो रही है। इसलिए क्या सरकार कोई ठोस कदम विद्यालय में कमरों को छात्रों की संख्या के अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप जमीन अधिग्रहण करके विद्यालय का विस्तार करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय महोदय, एक तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो गई, लेकिन माननीय सदस्य आलोक जी असंतुष्ट हो गए। हमने कहा, उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध है, मैंने कहा आपका क्षेत्र है, सहयोग करिए और हम भूमि सुधार राजस्व विभाग से उस जमीन का प्रस्ताव मंगाकर और विद्यालय निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। अब मैंने पहले ही कहा कि भूमि विहीन और भवन विहीन ये 2 तरह के विद्यालय बिहार में हैं, जिसकी सूची हम मंगा रहे हैं और अगले 1 सप्ताह में हमारे पास संपूर्ण बिहार की सूची आ जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों का निर्माण निधि की उपलब्धता के आधार पर कराया जाएगा। श्री अजय कुमार।